Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which photon is more energetic? कौन सा and photon आपका more energetic होगा? एक लिखा है ए रेड वन एंड और एक वायलेट वन, ओके, एंड वाई हमें आंसर ही बताना है कि क्यों, रीजन ही बताना उसके पीछे, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ द फोटोन, ओके। सो क्या लिख सकते हैं? देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन is the energy of photon is the key concept of this question, okay। तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, फोटोन्स की एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोटोन क्या होता है? देखिए, फोटोन आपका क्या होता है? फोटोन एक आपका क्या है? जीरो रेस्ट मास का पार्टिकल है, ओके। फोटोन आपका एक ऐसा पार्टिकल है। फोटोन होता है क्या? फोटोन आपका लाइट के जो बंडल्स होते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एच टाइम्स एफ। एफ के आपकी फ्रीक्वेंसी, या फिर हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? आपका सी बाय लैम्डा, ओके, वेलोसिटी बाय लैम्डा, ओके। फोटोन क्या करता है? फोटोन आपका लाइट का पार्टिकल जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। और ये आपका सी, इसकी स्पीड, ये किस स्पीड से मूव करता है? इसकी वेलोसिटी आपकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और इसका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है, ओके। इसका रेस्ट मास आपके जीरो के इक्वल होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? आपकी एच सी बाय लैम्डा हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, ओके। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए, फोटोन हमें रेड कलर के और वायलेट कलर के करस्पॉन्डिंग, रेड और वायलेट मतलब आपकी वेवलेंथ है, ओके। रेड वेवलेंथ और वायलेट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? जो आपकी एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। और देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें रेड और वायलेट को कंपेयर करना है। तो हमें पता है कि देखिए, आपका जो पैटर्न होता है रेड, ऑरेंज, वायलेट, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ओके, ये आपका क्या होता है? पैटर्न होता है, ओके। इस पैटर्न में देखिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट को क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? आपकी वेवलेंथ क्या करती है? आपकी डिक्रीज करती है। क्या करती है? वेवलेंथ डिक्रीज करती है इफ यू बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं, देखिए, कि आपकी रेड रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वॉलेट। वॉलेट का वॉलेट से हमें क्या करना है? यहाँ पर कंपेरिजन करना है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर क्या होगी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द वॉलेट। और यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो देखिए बच्चों, हमें ये पता है कि जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो आपकी एनर्जी क्या होगी? लेस होगी, ओके। और हमें पता है कि रेड कलर के करस्पॉन्डिंग आपकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं? जो आपकी एनर्जी होगी करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर, इट शुड बी लेस एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के कंपेरिजन में क्या होगी? आपकी एनर्जी ऑफ द रेड क्या होगी? आपकी एनर्जी ऑफ द रेड क्या होगी? लेस होगी एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द वॉयलेट कलर, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। और रेड कलर की वेवलेंथ क्या आपकी क्या होती है? ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द वॉयलेट। दैट्स हाउ वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ द वॉयलेट कलर विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू द रेड कलर, ओके। रेड से क्या होगी? आपकी ज्यादा हो जाएगी, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक? तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका वॉयलेट वन है, जो आपका वॉयलेट कलर का फोटोन है, इट विल बी मोर एनर्जेटिक। वॉयलेट विल बी मोर एनर्जेटिक, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और वाई की पूछा है, वाई के पीछे का जो आपका रीजन है वो आप लिख सकते हैं कि बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट, एंड वी नो दैट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ओके। एनर्जी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, एंड दिस विल बी द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.